मैं सोनी शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आज आप सभी से एक गंभीर विषय पर चर्चा करूंगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ें और अगर हमारी बातें आप सबको अच्छी लगें तो अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। दुख होता है जब ऐसे नेता मंत्री अपने स्टेटमेंट देते हैं, मन करता है उनकी पिटाई करने का कार्य शुरू कर दें। ऐसे गद्दार नेताओं को जो भी पार्टियां 27 में अपने पार्टी में लेंगी, उस पार्टी का भी हम लोग साथ में अंतिम संस्कार करने का कार्य करेंगे। ये मेरी सोनी शुक्ला की खुली चेतावनी है। जिस ऐसे गंदे नेता को, जिसका मैं नाम लेना चाहती हूँ, जिस पर मैं लाइव आई हूँ, वो अगर गंदा नेता किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी ने लिया, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अगर ऐसे गंदे नेता को जिस पार्टी ने लिया, उस पार्टी का अंतिम संस्कार भी साथ में बीजेपी के साथ साथ उस पार्टी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सोनी शुक्ला वाइल्ड लाइफ अपने फेसबुक पेज से बोल रही हैं। दुख होता है ऐसे गंदे व्यक्ति को जो इस तरीके की बातें करता है, हम अफवाहें उड़ाता है या कोई बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य सुन ले मेरी आवाज। अगर मुझे कहीं मिल गया तुझे, मैं थप्पड़ों से जुतियाऊंगी, जूते से, चप्पल से तेरी पूजा करूंगी। तेरा स्टेटमेंट सुनते सुनते मुझे इतना क्रोध आता है। वो बहुत अच्छा था, हमारा जो बेटा गया था एक हमारे समाज से, जिसने तुझे जूते की माला पहनाने का कार्य किया, तुझे थप्पड़ मारने का कार्य किया। आज का तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा रोको, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। तो सुन कुत्ते कमीने, तुम्हारी हेकड़ी क्या निकल जाएगी, मेरी क्या हेकड़ी निकालोगे। तुम्हारा जब अंतिम संस्कार होगा और जब तक ब्राह्मण उद्धार नहीं करेगा ना, तब तक तुम नरक में पड़े रहोगे, स्वर्ग में जाने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि इतना ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाला ये स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारे जो ग्रंथों को फाड़ने वाला, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वाला ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके खिलाफ अब तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये प्रश्न करती हूँ, अब तक इस स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये हमेशा विवादित बयान देता रहता है, इसको ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देगा तो ब्राह्मण भूखा नहीं मर जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर हर कास्ट के लोग अब पूजा और कर्म करने में लगे पड़े हैं, लेकिन वो पूजा कर्म करने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, वो जो है वो वही रहेंगे। देखिए ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण किसी एक उससे नहीं होता है, अपने कर्म और कुकर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। जाति से तो सभी शूद्र होते हैं। ये जाति पाति की खाई मोदी जी ने क्या खोद दी है। आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य 2 टके का व्यक्ति आज हमारे ब्राह्मण समाज पर उंगली उठा रहा है और कह रहा है दान दक्षिणा बंद कर लो, रख ले अपनी दान दक्षिणा, तेरे अंतिम संस्कार में काम आएगा। मुझे नहीं चाहिए दान दक्षिणा, हमारे बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे, हमारे ब्राह्मण भाई अपना कमा खा लेंगे। छोड़ दो हमारी विरासतें, हमारी रियासतें, जिस पर तुम्हारे बाबा परबाबा हमारे काम करते हैं, छोड़ो। जिस दिन नाच पानी गल्ला देना हमारे बाबा दादा परबाबा देना बंद कर देंगे, उस दिन तुम भूखो मर जाओगे। बात करते हो आप दान दक्षिणा देना बंद कर दो। क्यों दान दक्षिणा देना बंद कर दो? नहीं चाहिए तुम्हारी दान दक्षिणा, रख लो। इस पे कार्रवाई कोई क्यों नहीं करता है? इस पे हमारा ब्राह्मण समाज क्यों जागा बैठा है? इसको जहां मिले इसको जूते की माला पहनाने का काम करो, इसको उतार कर रोड पर नंगा करके मारने का काम करो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? ना कर पाओ तो हम महिलाओं को बताओ, इसको हम लोग सबक सिखाने का कार्य करें। हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा सवर्ण समाज ये जो ग्रंथों का अपमान करता है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनका अपमान करता है, ब्राह्मणों का बार बार अपमान करता है, इसकी कोई जीभ क्यों नहीं काटता? इसकी अब तक जीभ क्यों नहीं काटी? ये ज्यादा चक्कर चक्कर जीभ चलाता है, इसकी कैंची की तरह जीभ ज्यादा चलती है, इसकी जीभ को ही काट देना चाहिए। अब की कोई एक हमारे वंश से कोई बेटा निकले
और इसकी जीभ काटे जाके तब ये सुधर जाए स्वामी प्रसाद मौर्य। ये कमीना हो गया हरामजादा, ये बार बार कह रहा दक्षिणा देना बंद कर दो, कहीं हमारे आदि ग्रंथ फाड़ता है, कहीं हमारे रामायण महाभारत का हमारा अपमान करता है। ये कोई नेता बना है? इसको किसने कुर्सी पे बैठा दिया गधे को? किसने इसे मंत्री बनाया है? किसने इसे सांसद बनाया? किसने इसे विधायक बनाया? ये तो झाड़ू लगाने के काम करने वाला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य। सुन ले मेरी ये आवाज, जहां तक अगर तेरे पास आवाज पहुंच रही, अगर मुझे मिल गया, तेरी हम बहुत कायदे से पिटाई करेंगे। तुझे बाई लाइव में कह रही हूं, जो करना है तुझे जो कर ले मेरा, तुझे हम अपने चप्पल और जूते से पिटाई करूंगी। होश में आ जा स्वामी प्रसाद मौर्य। और सुन लीजिए, मैं और किसी मौर्य समाज के लिए मैं बात नहीं कर रही हूं। हमारे देश, हमारे समाज में जो भी अभद्र टिप्पणी करेगा, वह स्वयं हमारे ही समाज का क्यों ना व्यक्ति होगा, उसको भी मैं जूते चप्पल की माला पहनाने का काम करूंगी। बिल्कुल शांत नहीं बैठूंगी। व्यक्तिगत हम किसी जाति पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुकुरमत्ते वाली बात करेगा, जो गलत भाषा का प्रयोग करेगा, जो हमारे ब्राह्मणों को टारगेट करेगा, हमारे समाज को टारगेट करेगा, हमारे आदि ग्रंथों का अपमान करेगा, उस व्यक्ति के, उस दानव का, उस राक्षस का मैं ऐसे ही बहिष्कार करूंगी और इसकी धज्जियां उड़ाने का काम करूंगी। कितने लोग आप हमारे समर्थन में मुझे बताएं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जिसको मिल जाए, बस इसके ऊपर जूता चप्पल चलाने का कार्य शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं तो जाएगा स्टेज पे, इसकी आराम से आरती उतारने का कार्य शुरू कर दीजिए। और अगर मुझे ये मिल गया तो मैं इसके वो हसल करूंगी, इसने शायद अंदाजा नहीं होगा इसको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये मौर्य वंश के नाम पर कलंक है, बना घूम रहा है स्वामी प्रसाद। काहे का स्वामी है तू, बता मुझे, किसने तेरा नाम रख दिया है स्वामी? अरे अपने माँ बाप की इज्जत रखता कि जिस माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य। वाह क्या नाम है, और कुकर्म है तुम्हारे, राक्षसों वाले, दानवों वाले हैं। तो ब्राह्मणों को गाली देकर बहुत उच्च पद पर बैठ जाएगा कमीना। बता रहा है कि दान दक्षिणा देना बंद कर दो, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। तो मैं ये कह रही हूं कि जितने लोग इसके समर्थन में, इसका समर्थन करना बंद कर दो, इस हरामजादे की हेकड़ी निकल जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये न घर का रहेगा धोबी, न कुत्ता घर का न रहेगा, न घाट का रहेगा, इसकी वो कंडीशन कर दो। ये इसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा है, हर बार विवादित बयान करता रहता है। हर बार, एक बार इसको माफ किया, 2 बार माफ किया। सुन स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम्हारी मैंने 1-2 गलती माफ कर दी, तुम्हारा गलती नहीं माफ करूंगी। मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुझे मार के ही जेल जाऊंगी, तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तेरा वध करने में आऊंगी, इस चीज को ध्यान रखना। बहुत मैं तुझसे खुश हूं कायदे से। और मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हूँ, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई नए दल हो, इस स्वामी प्रसाद मौर्य को 27 में जिस पार्टी ने टिकट दिया, उस पार्टी का भी अंतिम संस्कार होगा। साथ में इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। वैसे मुझे किसी पार्टी, राजनीतिक दल से मुझे बैर नहीं है, लेकिन जिस पार्टी ने इस स्वामी प्रसाद को, मौर्य को अगर टिकट दिया किसी ने, तो इस कुकुर मुत्ते के साथ साथ उस पार्टी का भी अंतिम संस्कार होगा। चाहे वो बहन बुआ जी की पार्टी हो, और चाहे सपा पार्टी हो, और चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर अखिलेश जी मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल कान खोल के अपनी ये सोनी शुक्ला की चेतावनी सुन लीजिए। अखिलेश जी, मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, बाई लाइव पेटल कह रही हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप समझ लीजिए इस चीज को। इस स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आपने टिकट दिया तो तुम्हारी पार्टी का अंतिम संस्कार कराऊंगी। बिल्कुल सोच लेना, इस चीज को ध्यान रख लेना। और नहीं तो इस स्वामी प्रसाद मौर्य को सब लोग जवाब देना बंद करो, इसको समाज से बहिष्कृत कर दो। और मैं मौर्य समाज से भी अपील करती हूँ, इस दानव को, इसको दुष्ट को सजा देने का काम करो। क्या मौर्य समाज रामायण नहीं पढ़ता? क्या मौर्य समाज महाभारत नहीं पढ़ता? क्या मौर्य समाज ये चाहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो? ऐसे धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले इस दानव का, इसका वध होना निश्चित है। जैसे महिषासुर का वध आदिशक्ति ने किया, इसी तरीके से सोनी शुक्ला इस स्वामी प्रसाद मौर्य का वध करेंगी। ये लाइव पेटल समझ लो। और मुझे वाकई कहीं ये मंच पे मिल गया, मैं मंच पे चढ़ के इसको मारने पीटने का काम शुरू करूंगी, चाहे भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे दानवों का वध करना मैं शुरू करूंगी। ये दान दक्षिणा को रोकेगा। ये दान दक्षिणा से हमारा लोगों का घर पालन पोषण नहीं चलता है, हमारी रियासतों पर तुम्हारा जीवन चलता है। अगर हो सकता है हम लोग खेत और बटाई तुम्हारे जैसे तुम्हें ना दे तो तुम भूखों मर जाओगे।
सुधर जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं फिर ये चेतावनी देती हूं, अपनी होश में आकर बयान और स्टेटमेंट दिया करिए। आप राजनीति पे मुद्दे पे बात कीजिए, मुझे कोई अवरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर हमारे समाज पर टीका टिप्पणी करोगे तो तुम्हारी जिब्बा काटने का मैं सोनी शुक्ला क्रांति काम करेगी। तुम्हें जीभ काटूंगी, तुम्हें नंगा करके पूरे समाज में घुमाऊंगी। ये चीज खुली चेतावनी मेरी सुन ले स्वामी प्रसाद मौर्य। एक तेरी गलती मैंने माफ कर दी कि तूने हमारे ग्रंथों को फाड़ा, जलाया और अपमान किया, लेकिन अब दोबारा तेरी गलती माफ नहीं होगी स्वामी प्रसाद मौर्य। ये औकात में रह के बात कर। हम ये नहीं कहते हैं, हमारे साथ भी बहुत समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जनहित के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर यही टिप्पणी कोई अलग व्यक्ति करता है, मैं मौर्य समाज से ये अपील करती हूं कि इस दानव का, दुष्ट का, इसका साथ छोड़ दीजिए। ये तुम लोगों को भी साथ में ले डूबेगा और ऐसे अभद्र नेता का सहयोग और सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग जन आंदोलन शुरू कर दीजिए और इसका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। अपने समाज का भले ही व्यक्ति है, लेकिन ऐसे दानव को कुर्सी पे बैठाना उचित नहीं है जो आपके समाज को ले डूबेगा। मैं ऐसा नहीं है, मैं समाज, मौर्य समाज का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन इस कुकुर मुत्ते का बेशक अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं बहिष्कार कर रही हूँ, ना कि मैं पूरे समाज का बहिष्कार कर रही हूँ। भाई इसने हमारे हमेशा स्टेटमेंट ये गलत देते हैं। क्यों देते हैं? ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, अब इसका नया एक ट्रेड चल गया है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा। इससे तू हाईलाइट नहीं होगा, तेरी बदनामी होगी और फिर कोई तुझे मारेगा आकर स्टेज पे चढ़कर और तुझे मिट्टी में मिलाने का कार्य शुरू कर देगा और तो चप्पड़ चप्पड़ जो जीव चल रही ना, तो जीव ही चलाना बंद कर देगा। इतना आक्रोश में हम सब लोगों को मत ला। ऐसे स्टेटमेंट देकर सुन रहा है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, तुझे मैं समाज से बहिष्कार करती हूं तेरा, और तुझे मैं नेता नहीं मानती हूं। दूसरी बात, मैं प्रश्न करती हूं उत्तर प्रदेश सरकार से। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं सबक सिखाने का काम स्वयं करूंगी और इसे खुली चेतावनी मैं देती हूं कि मुझे ये अगर कहीं मिल गया तो इसकी मैं क्या दशा करूंगी वो मैं ही जानती हूं। जो होगा बाद में मैं देख लूंगी। जेल जाने से अलावा, फांसी होने से अलावा इससे ज्यादा कुछ होना नहीं। मैं अगर देश के लिए शहीद भी हो जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने इस दानव का वध किया। ये हमारे ब्राह्मणों को कहेगा और हमारी ब्रह्माणी चुप नहीं बैठेगी, इसकी जीभ कतरने का काम करेगी। मत दे दान दक्षिणा, रख ले अपने घर में दान दक्षिणा। और मैं ब्राह्मण समाज से एक बात प्रश्न करती हूँ, अपने ब्राह्मण समाज से भी मैं प्रश्न करती हूँ। आप ये बताइए, हमारे अधिकतर मंदिरों में पूजा ब्राह्मण समाज करता है। आपके वंशज परशुराम जी हैं, कितने ब्राह्मणों ने आज तक स्थापना मंदिरों में कराई? मैं सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्रति मंदिर में, भारत देश के प्रति मंदिर में एक परशुराम जी की मूर्ति का स्थापना जरूर होना चाहिए। और जैसे साईं बाबा घर घर घुस गए हैं, तो हमारे इतने समाज के लोग होते हुए अब तक परशुराम घर घर क्यों नहीं घुस पाए? जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे पूर्वज है, उन पूर्वजों को मंदिर में स्थान अब तक क्यों नहीं दिलवा पाए? इसमें हमारे ब्राह्मण समाज बहुत पीछे है। उनसे अपील करती हूँ, अपने में सुधार कीजिए, अपनी गलती में सुधार कीजिए। और परशुराम भगवान जैसे हर मंदिरों में भगवान राम की पूजा होती है, उसी तरीके से भगवान परशुराम की भी पूजा होनी चाहिए प्रति मंदिर में। ये मैं सवर्ण समाज से अपील करती हूँ। और जितने भी पुजारी मंदिरों में हमें सुन रहे हैं, वो उन मंदिरों के पुजारियों से अपील करती हूँ कि परशुराम की मूर्ति प्रति मंदिर में लगवाने का काम कीजिए। बहुत बड़ी आपकी क्षमता नहीं है मूर्ति लगवाने की, तो इतनी छोटी सी प्रतिमा को लगाइए, लेकिन प्रति घर में और प्रति मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति होना चाहिए। ये आगे ये भी अपने इसमें जोड़ लीजिए कार्य में कि हमें जैसे भगवान परशुराम को हम लोग याद करते हैं, ऐसे भगवान परशुराम को, क्योंकि भगवान राम ने ही कहा था कि भगवान परशुराम, राम और भगवान परशुराम में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरीके से भगवान राम की स्थापना मंदिरों में हुई, इस तरीके से मैं सोनी शुक्ला क्रांति ये चाहती हूँ कि भारत देश के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन सब में परशुराम की मूर्ति होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करती हूं और प्रश्न भी करती हूं, दोनों ही बातें अपील करती हूं और प्रश्न भी करती हूं। प्रश्न हमारा ये है
स्वतंत्र देव जी को अपने काफिले के साथ जो गए थे उनको बंधक बना लिया जाता है। इस विषय पे मैं बात करती हूं आप सबसे। इस पे मैं कहना चाहूंगी कि शासन व्यवस्था क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। जब मंत्री, विधायक, सांसद अगर सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, भाजपा सरकार में, तो माताएं बहनें कैसे ये समझ ले कि मैं इस समाज में सुरक्षित हूं। ये माताएं बहनों की बात छोड़ो, ये हमारा समाज कैसे समझ ले कि हम भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं। और इसकी मैं मतलब घोर निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ कि स्वतंत्र देव को सभी ने बंधक बनाया, ब्रजभूषण राजपूत सिंह ने बंधक बनाया। मैं भले ही वो मेरे सवर्ण समाज से हैं, लेकिन गलत तो गलत है। आपको उनके सामने अपने बात रखने चाहिए, विचार रखने चाहिए, लेकिन बंधक बनाना किसी को ये गलत है। हाँ, अगर स्वतंत्र देव ने कोई गलत अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया होता, भाषा का प्रयोग किया होता या स्टेटमेंट गलत दिया होता, तब उनको बंधक बनाया जाता, तो अच्छी बात नहीं। अरे अगर आपको सवर्ण समाज को बंधक बनाना है, चलिए चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, इस पे कोई नहीं बोलेगा और मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन स्वतंत्र देव को बंधक बनाया, ये दुर्भाग्य की बात है और ये मुझे कष्टदेय हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि अगर सरकारें होते हुए भी अगर हमारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं कानून व्यवस्था पर सवाल करती हूं। दूसरी बात, मैं प्रश्न उठाती हूं उन पर जो उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी थे और स्वतंत्र देव बंधक बन गए और सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। मैं उनसे ये प्रश्न करती हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से कहना चाहूंगी कि जो भी उनके साथ सहचर उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे थे, उनको तुरंत सस्पेंड करने की मांग करती हूँ। ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड करिए। जब आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे? क्यों विधायक और सांसदों को सुरक्षा देनी पड़ रही? मैं तो ये कहती हूँ किसी को सुरक्षा ही मत दीजिए। जब सुरक्षा के रहते हुए अगर आप सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा है इसी सुरक्षा को? आप लोग खुद अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीख लीजिए। आप खुद स्वयं सुरक्षित होइए और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं प्रश्न करती हूँ कि जब आपके शासन में मंत्री, सांसद, विधायक सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान ले कि हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हम खुद स्वयं सुरक्षित हैं, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं। इस पर मैं सवाल उठाती हूँ और योगी जी को सोचना चाहिए। दूसरी बात, आज अगर स्वतंत्र देव को अगर किसी ने बंधक बनाया है तो क्या कल मोदी जी को, क्या योगी जी को कोई बंधक नहीं बनाएगा? आप जवाब दीजिए मुझे। हमारे योगी जी को भी कोई बंधक बना सकता है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और कानून व्यवस्था पर मैं सवाल उठाती हूँ। कानून व्यवस्था के सारे कर्मचारियों से ये बात प्रश्न करती हूँ कि आप एक अगर नेता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो आपकी नौकरी कैसी और आपका तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? आप सिर्फ तनख्वाह इस चीज की लेते हैं कि नेताओं की सुरक्षा के लिए जनता से पेट काट कर आपको जनता के पैसों से आपका पैसा दिया जाता है, आपकी तनख्वाह दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि आप अपने नेताओं की सुरक्षा ना कर पाओ। मैं इस बात पर सवाल उठाती हूँ और प्रश्न पूछती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से। खत्म कीजिए राजनीतिक पार्टियों का सभी लफड़ा। कोई राजनीतिक पार्टियां ना रहे यहाँ इस देश में, सिर्फ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, बस सभी नेताओं की हेकड़ी निकल जाएगी। जो नेता अपने नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे वो हमें लोगों को क्या सुरक्षित कर रहे हैं? ऐसी मैं भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार करती हूँ और इसका खुलकर मैं विरोध करती हूँ। इस भाजपा सरकार ने हमारे नेता नहीं सुरक्षित रख पाए, हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित रख पाई, बेटियों को नग्न घुमाया गया, बेटियों के साथ अभद्रता की गई। क्या है ये शासन? काहे का शासन? आप लोग सवाल दें मुझे, सवाल का जवाब दें मुझे। ये कानून व्यवस्था आपकी अच्छी है क्या? क्यों ऐसे आप सुरक्षा कर्मी रखे हैं जो अपने नेता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे? ऐसे नेताओं का जो नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे उन सुरक्षा कर्मियों का करेंगे क्या हम? हमें नहीं चाहिए सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा की हमारी लोगों की सुरक्षा करें। क्या जरूरत है? मैं सुरक्षा कर्मियों से प्रश्न करती हूँ कि आप क्या कर रहे थे? आपका एक नेता बंधक बना लिया जाता था और आप कुछ बोल नहीं पाए, आपको भी बंधक बनाया गया। अगर आपको बंधक बनाया गया तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न करती हूँ कि आपके शासन में चल क्या रहा है?
आपकी शासन व्यवस्था कैसी है? ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था पर मैं सवाल उठाती हूँ और मैं घोर निंदा करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ। जब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हमारे नेता, सांसद, विधायक सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसे शासन का और ऐसे प्रशासन का मैं घोर निंदा करती हूँ इस चीज का। दूसरी बात, इस स्वामी प्रसाद मौर्य को सभी जाति के लोग इसको सबक सिखाने का कार्य करें, इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करें। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं अपील करती हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नेता बना है, इसको ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य क्यों नहीं करती है? इसकी आय से अधिक संपत्ति है, उस पर जांच क्यों नहीं करती है योगी सरकार? मैं प्रश्न करती हूँ इस चीज का। जब देखो तब ये ब्राह्मणों पर टिप्पणी टीका करता है, कहीं हमारे आदि ग्रंथों को फाड़ते हैं, कहीं अपमान करते हैं। इस स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं बहिष्कार करती हूँ और इसकी घोर निंदा करती हूँ और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। आप सभी को नमस्कार।